तो 2 दिन के शासकीय अवकाश के बाद आज 24 मार्च को फिर से पटवारी का एग्जाम शुरू हुआ है और जानते हैं आज का रिव्यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन चौधरी है। अच्छा नितिन जी, आज के पेपर की लेवल की बात करें तो इजी था, मॉडरेट था, फिर हाई था? थोड़ा सा हाई टाइप था। अच्छा, आपका क्या स्कोर रहा आज? मेरा 109 रहा है। 109 रहा। हाई अगर मैं पेपर की लेवल के बाद अगर बात करूं तो किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिला या सभी का इक्वल था? इक्वली था, बट थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग का हाई था। मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज था वो ज्यादा था। हाँ, थोड़ा अच्छा, सा मैथ्स से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स से टॉपिक वाइज तो नहीं बता सकता, सभी टॉपिक से इक्वल क्वेश्चन थे। बाकी रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन थे थोड़े से। अच्छा, रीजनिंग के। इसके बाद जीके जीएस के आप कोई प्रश्न बताना चाहेंगे? जीके जीएस में अपने इंदौर से रिलेटेड ही था, पार्सल पानी का क्वेश्चन आ गया था। उसके अच्छा। बाद में द्रौपदी जी मुर्मू का एक क्वेश्चन था प्रेसिडेंट का। हाँ। जैसे अच्छा, जीके जीएस में एमपी का वेटेज कितना था? एमपी का लगभग एमपी का वेटेज था, मतलब अपन बोल सकते हैं 5 to 10% एमपी का वेटेज था जीके में। अच्छा ओके। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो उसका लेवल कैसा था? नॉर्मल था उसका तो। हिंदी और इंग्लिश में कोई टॉपिक बताएंगे आप, किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं? हिंदी के टॉपिक बता दीजिए। हिंदी के टॉपिक में अपने लोकोक्तियाँ के क्वेश्चन पूछे गए थे, मुहावरे थे, ये चीज़ें थी। अच्छा, इसके बाद मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसी बार ऐड हुआ तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं? इजी आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं? उसके थोड़े से मॉडरेट टाइप आ रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, बाकी उसमें से क्वेश्चन अच्छे पूछे रहे हैं। अच्छे पूछ रहे हैं। अगर इसके बाद मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करूं तो उसका क्या किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं? एमएस ऑफिस से पूछे जा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन। उसके बाद में एमएस पावर पॉइंट है, वायरस के भी पूछ रहे हैं। ओके, मतलब आज का पेपर कुल मिला के मॉडरेट था। मॉडरेट। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ओके, नाम है आपका? लक्ष्मी त्रिपाठी। अच्छा, आज के लक्ष्मी शर्मा। अगर आज के पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, फिर हाई था? मॉडरेट था। अच्छा, आपका क्या स्कोर रहा? 101। अच्छा, आज के पेपर में किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिला? मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग। लगभग कितना वेटेज था? कितने क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से? 75 तो समथिंग होंगे आराम से। अच्छा, मैथ्स के किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं? मैथ में प्रायिकता वाले थे, परसेंटेज वाले थे और वर्क टाइम वाले भी थे, ऐसे। परसेंटेज से दिखे थे आपको? हाँ, परसेंटेज से थे। अच्छा, रीजनिंग में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं? रीजनिंग में रीजनिंग में सभी टॉपिक था, ज्यादातर थे। कोडिंग डिकोडिंग था और- सीरीज? हाँ, सीरीज भी थी ओके, और सिटिंग अरेंजमेंट जो थे सिटिंग ना। अरेंजमेंट। हाँ, अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं जीके जीएस का तो जीके जीएस का प्रश्न पत्र कैसा था आपका? जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे वो किस प्रकार से थे? करंट के सभी आ रहे थे। करंट के? हाँ, अच्छा, एमपी का 2020 वेटेज उसमें कितना था? एमपी के ही थे सभी और 2020 के ज्यादा अवार्ड्स वगैरह पूछे गए, जो करंट में 2020 का ही पूछा था ज्यादातर। अच्छा, इसके बाद अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसी बार ऐड किया तो उसका किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? मैनेजमेंट में तो आई थिंक मुझे मैनेजमेंट का ज्यादा नहीं था नॉलेज, लेकिन था जितना भी था, लेकिन उतना ही पूछा था कि मुझे नहीं इतना नहीं आया समझ। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में आप थोड़ा सा प्रश्न बता दीजिए, कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश के बारे में। कंप्यूटर में तो बेसिस ही पूछा था, जैसे कि मेमोरी क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, बस वही पूछा और ज्यादा अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का? इंग्लिश में हिंदी किस तो- टॉपिक से? इंग्लिश हिंदी में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, एक्टिव पैसिव भी आए थे, मॉडल्स आए थे और एरर वगैरह जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, जीके जीएस में मतलब करंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे? हाँ, करंट अफेयर्स से था। ठीक है मैम, एक बार और अपना नंबर बता दीजिए। नंबर 101। ठीक है मैम। तो हमारे साथ लोकेन जी है जो कि फोर्स के विद्यार्थी। क्या स्कोर रहा लोकेन जी आपका? 141। 1 पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आज के पेपर की मैं लेवल की बात करूं तो कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था, फिर हाई था? मॉडरेट सर, मॉडरेट था। अच्छा, किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिला? लगभग मैथ्स रीजनिंग, जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा रहता है वो स्कोर कर जाता अच्छा, है। मैथ्स और रीजनिंग के लगभग कितने क्वेश्चन आपको? हाँ, मतलब 60 के अबव ही होंगे। लगभग जैसे 60 आज से अधिक। मतलब वो मैथ्स से क्या कोई टॉपिक पकड़ लेता है, उसी क्वेश्चन से पूछ लेता है। जैसे मान लो आज प्रॉफिट लॉस पकड़ लिया, हाँ। तो प्रॉफिट लॉस से ही भिड़ गया वो, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछना भूल गया और टाइम एंड वर्क में पूछने लग गया। दो ही टाइप के क्वेश्चन अधिकतर। अच्छा, जिस टॉपिक को पकड़ लिया उससे निरंतर उसी से संबंधित क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। अधिकतर देखो सबसे ज्यादा तो आज प्रॉफिट लॉस से पूछा, हाँ। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 2-3 यूनिट डिजिट वगैरह पूछ लिया था। नंबर सिस्टम से भी ज्यादा पूछा था आज, है ना। वो 2-3 क्वेश्चन उस टाइप के पूछ लिए थे कि 2, 3, 4 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेषफल बचता है, तो बताओ इसको इस संख्या से भाग देने पर क्या शेषफल रहेगा, उस टाइप का क्वेश्चन, है ना। अच्छा। 2 क्वेश्चन उस टाइप के पूछ लिए थे उन्होंने नंबर सिस्टम में। ओके, अगर मैं बात करूं रीजनिंग की तो रीजनिंग के किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिले? रीजनिंग का इनइक्वलिटी से सब लगभग एक ही है। ब्लड रिलेशन से 3 थे, हाँ। है ना। बाकी लगभग सबसे एक ही क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, रीजनिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसी बार जुड़ा है तो उसके बारे में कैसा क्या अनुभव रहा आपका परीक्षा में? मैनेजमेंट तो समझ ही नहीं आया, क्या पता क्या दिया क्या नहीं दिया, समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया, तुक्का ही लगाया मैनेजमेंट में। सब कुछ क्वेश्चन याद रहे मैनेजमेंट के? बिल्कुल। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। कंप्यूटर तो इजी आया था आज। उन्होंने 2-3 टेब अंदर पूछ ली थी अंदर की, जैसे कि शो एंड हाइड होता है क्या, हाँ होता है ना। एक और अंदर को पूछ लिया था उन्होंने कि पेज किस पे
जो पेज होता है उस किस पे सॉरी टेस्ट किस पे होता है, कौन से टेप में होता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, 2-3 क्वेश्चन अंदर से, बाकी सब इजी था, मैंने तो पढ़ रखा था टेप भी अंदर से। अच्छा तो अच्छा, हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इन दोनों का इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेवल कैसा था? इंग्लिश तो बिल्कुल इजी। किस टॉपिक से आ रहा है इंग्लिश में ज्यादा? इंग्लिश में मेन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन से आ रहे हैं हाँ और पैसिव वॉइस से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन मिस स्पेलिंग से आ रहे हैं, इसके अलावा एरर से भी आ रहे हैं, इसके अलावा इम्प्रूवमेंट से भी आ रहे हैं, इसके अलावा एक PQRS से आया था आज। और हिंदी तो क्या बताएं, आज हिंदी का मैंने ना ये सिंपल टाइप के सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, जैसे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, योगिक क्या होता है, गुण अच्छा, अगर हिंदी और जीके जीएस में अगर आपका रहता तो और ज्यादा स्कोर अप 170 प्लस हो ही जाता, 170 प्लस हो जाता। जीके जीएस तो सर बिल्कुल नहीं बना, 3 से 4 क्या कुछ क्वेश्चन याद रहे जीके जीएस का? जीके वही बताया ना, रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है, एक कौन सी जनजाति, उसका जनजाति पूछ लिया था कि किस जनजाति से रिलेटेड है, ओके है ना, भारिया वगैरह रिलेटेड, वो पता नहीं समझ नहीं आया, ऑप्शन भी थे। ओके इसके अलावा ये पाताल पानी, ये तो बन गया था अपना पाताल पानी पानी इंदौर इंदौर में रहने की वजह से बन गया था, हाँ। नहीं तो पाताल पानी तो एक बार चला भी गया था घूमने जी जब वो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था वहाँ पे। ओके। तो बाकी आज के अगर पेपर का लेवल बोले तो मॉडरेट था। हाँ, एक तो समुद्रगुप्त ने किसको हराया वो भी नहीं बना। अच्छा, तो ये moderate गजेंद्र level। जी अच्छा लोकेंद्र जी हमारे साथ, जिन्हों का अभी लैब का भी और इनका भी हाईएस्ट स्कोर 141 रहा। और पहले तो एक बार और आपको बहुत बहुत बधाई। सर, इसके और अलावा मेरा सर नेवी में 6 बार सेलेक्टेड हूँ, पर नेवी में फिर बाहर आप किसकी वजह से? मेडिकल की वजह से। मेरा अच्छा। क्या साइनस प्रॉब्लम था, इसके अलावा एयरफोर्स में 3 बार, और अभी मेरा CGL Tier 2 भी निकल गया है, और Tier 2 मतलब Tier फर्स्ट निकल गया, Tier 2 स्किप कर दिया, Tier मतलब ऐसे CPO भी निकल गया था पर हाइट के कारण बाहर हो गया, ओके और अभी मेरा ग्रुप डी में हो गया है फाइनल सिलेक्शन। ओके, बहुत बहुत बधाई हो। ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। तो हमारे साथ लोकेंद्र जी थे, जिन्होंने 6 बार नेवी का एग्जाम क्लियर किया और फोर्स एकेडमी के ही विद्यार्थी रहे, लेकिन मेडिकल में अनफिट होने की वजह से मेडिकल में इनको बाहर कर दिया गया था। और अभी रेलवे ग्रुप 2 में भी सिलेक्शन हो गया और पेटवारी में भी अच्छा नंबर आ रहा है, तो बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही निरंतर रिव्यू के वीडियो देखने के लिए फोर्स एकेडमी के MPPSC के चैनल पर आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक